हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी एरा में। दोस्तों बता दें कि ये जीव विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए इसे और आप याद करने की कोशिश कीजिएगा, एग्ज़ाम में आने का इसका 100% संभावना है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रश्न 1, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है? उत्तर, हम जानते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकती है, अतः साधारण विसरण द्वारा सभी कोशिकाओं और ऊतकों तक ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती है, क्योंकि यह अत्यंत धीमी प्रक्रिया है। इसीलिए वहन तंत्र द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। प्रश्न 2 नंबर है, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे? उत्तर, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण हम निम्न मापदंडों द्वारा कर सकते हैं। यानी कि कोई सजीव जिसमें प्राण हो, जो जिंदा हो, जो अपना स्थान चेंज करे, सब है सजीव का लक्षण। देखिए आगे देखिए। 1 नंबर है गति, मतलब हमेशा चलते रहे या बढ़ते रुके रहे, चलते रहे। दूसरा है वृद्धि, बढ़ते रहे। श्वसन, सांस ले, उत्तेजनशीलता, पोषण इत्यादि, खाने उने का। चलिए दोस्तों, ऐसा सजीव का लक्षण है 5। अब आगे देखिए। प्रश्न 3, किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? उत्तर, किसी जीव द्वारा निम्न कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। 1 नंबर खाद्य पदार्थ, कार्बन आधारित, यह जीवों के लिए ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। दूसरा ऑक्सीजन श्वसन तथा एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। तीसरा जल भोजन के पाचन तथा शरीर के अंदर अन्य कार्य के लिए। चौथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पौधे में प्रकाश संश्लेषण का एक आवश्यक घटक। 4 नंबर प्रश्न है, जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे? उत्तर, जीवन के अनुरक्षण के लिए सभी जैव प्रक्रियाएं आवश्यक होती है, जैसे पोषण, श्वसन, परिवहन, विसर्जन, वृद्धि आदि। आगे देखिए। स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है? इसका आने का चांस रहता है, ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। स्वपोषी पोषण, पहले देखिए, यह पोषण हरे पौधे में पाया जाता है जो भोजन के निर्माण के लिए अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं, इसलिए हरे पौधे को स्वपोषी जीव कहते हैं। दूसरा, इस पोषण में CO2, जल, क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश द्वारा कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, इसका आने का चांस रहता है। आगे देखिए, यह पोषण हरे पौधे तथा साइनोबैक्टीरिया नीले हरे शैवाल में होता है। दूसरा है, देखिए प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं? उत्तर, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री तथा उनके स्रोत निम्न है। 1 नंबर है जल, पौधे की जड़ें भूमि से जल प्राप्त करती है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पौधे इसे वायुमंडल से रंध्रों द्वारा प्राप्त करते हैं। तीसरा है क्लोरोफिल, हरे पौधे में क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें क्लोरोफिल मौजूद होते हैं। 4 नंबर है सूर्य का प्रकाश सूर्य से प्राप्त करते हैं। प्रश्न 3 नंबर है, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? उत्तर, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका निम्नलिखित भूमिका है। 1, आमाशय में HCl अम्ल की भूमिका आमाशय रस को अम्लीय बनाता है, क्योंकि एंजाइम पेप्सिलिन केवल अम्लीयता माध्यम में ही प्रभावशाली ढंग से प्रोटीनों का पाचन कर सकता है। दूसरा है, अम्ल का एक अन्य कार्य यह भी है कि ये भोजन में मौजूद हानिकारक जीवाणुओं को मार देते हैं। यह अधपचे भोजन का किण्वन नहीं होने देता। दोस्तों इतना ही पर इसको समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में इसके आगे 4 नंबर से बताएंगे। आप अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। चलिए दोस्तों, ठीक।